भारत की पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई को लेकर एक तरफ डेलीगेशन जो विदेशों में गया है, वहां शशि थरूर से लेकर असदुद्दीन ओवैसी आज भारतीय सेना को लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फिर एक बार अगर इस तरीके की कायराना हरकत की तो जवाब उसे भारतीय सेना फिर एक बार ऐसा ही देगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो कभी विदेश तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और सेना पर सवाल उठाते हैं। दोनों ही कांग्रेस के नेता हैं, कितना फर्क देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है शशि थरूर और राहुल गांधी में। शशि थरूर जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में रह के भी देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी है। देश का सम्मान कैसे रखना चाहिए, अपनी बात देश के पक्ष में गौरवान्वित कैसे महसूस करना चाहिए, कोई शशि थरूर से सीखे। कभी भी जब देश संकट में होता है तो ठीक है, हम बाद में या पहले जो है ठीक है सरकार से बात विवाद करते हैं, सेना पे टिप्पणी आदमी वैसे नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग सेना पे भी टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग जो है ये अभी सेना से कह रहे थे कि आपके कितने जो है जेट विमान कितने गिरे जो है, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप बताओ, ये सवाल आपको पाकिस्तान से पूछना चाहिए हमारी सेना ने कितना, ये मनोबल तोड़ने का काम है पूरी तरीके से। तो ये कांग्रेस पार्टी बहुत घटिया स्तर की राजनीति कर रही है, बहुत गिरी हुई राजनीति कर रही है। और शशि थरूर को देखो आप, उसी कांग्रेस पार्टी में रह के वो देश के साथ जब खड़ा रहना चाहिए तो खड़े रहते हैं, जब सरकार से सवाल करना चाहिए सरकार से सवाल भी करते हैं। तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। और इसी के साथ आप क्या कहेंगे कि एक तरफ तो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। देखिए यही होना चाहिए, जब हम देश से बाहर जाते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब के हों, कोई भी कुछ भी हो, वहाँ देश के बाहर जाके एक समान जो है हमें देशभक्ति के रूप में अपने देश की बात रखनी चाहिए। अंदर कितने भी मतभेद हो, बाहर जाओ तो एक साथ जो अपना पक्ष रखो, देश का पक्ष रखो। यही हमारे लिए जो है सबसे अच्छी है, यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र स्वाभिमान है। देश पर सवाल उठाने वाले लोगों के ऊपर क्या जनता फिर एक बार भरोसा करेगी? जिस तरीके से कहा जाता है कि ये तो अधिकार है देश की जनता का सवाल। नहीं, देखिए अधिकार है, आपसे सवाल सरकार से आप पूछो, लेकिन आप सेना के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, सेना से सबूत नहीं मांग सकते। ये गद्दारी है देश के साथ। सेना से कोई भी किसी भी दुनिया में कोई भी देश अपने सेना पे सवाल नहीं उठाता। सेना गौरव का विषय है। हम आप जो यहाँ पे बाइट आप कर रही हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस सेना की वजह से बोल रहा हूँ। अगर सेना बॉर्डर से हटा दी जाए तो यहाँ पर आके दूसरे देश के लोग जो है कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर अपने हिसाब से जैसे अंग्रेज़ कब्जा कर लिए थे ऐसे फिर शासन करेंगे। तो सेनाओं का बहुत बड़ा योगदान है कि हम अपने घर में जो है शांति से सुरक्षित सोते हैं। तो ये सब सेनाओं पे सवाल उठाना ही देशद्रोह है। ऐसी पार्टियों को मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह होना चाहिए जो सेना पे सवाल उठाते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी को ड्यू यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने उन्हें नारे लगाकर बाहर निकाल दिया। तो देखिए जवाब तो मिल रहा है ना ऐसे लोगों को, जो लोग देश के बाहर जाके देश की छवि खराब करेंगे। देश के बाहर जाके हम जो है देश की हमेशा बड़ाई करनी चाहिए। अंदर आप कितना भी मतभेद हो, आप बाहर जाते हो दूसरे देशों में, तो हम सब भारतीय हैं, तो हमें राष्ट्रीयता की बात करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो है अपने देश का अपमान करते हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि राहुल गांधी जो है, जो विदेशी ताकतें हैं जो देश की छवि खराब करना चाहती है, उनके साथ खड़े हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ ये खड़े हुए हैं और इनके पार्टी के लोग तमाम लोग बाहर जाके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। ये लोग जाके जब चाइना जो है डोकलाम पे जब उसने अटैक किया तो इन्होंने क्या किया, जाके वहाँ के राजदूत से मिल रहे थे अलग से। आप किसी भी उसमें पोस्ट पे नहीं हो, आप न विपक्ष के नेता भी उस टाइम पे नहीं थे, आप किस हैसियत से जाके चीन के राजदूत से मिल रहे हो? तो ये सब चीज़ें बड़े अब देश की जनता समझने लगी है। राहुल गांधी को इसीलिए धक्के मार के बाहर कर रही है, अब सारे जगहों से धक्के मार के बाहर करेगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ सेना पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं इसी कांग्रेस के नेता जाकर भारतीय सेना को लेकर बयान दे रहे हैं, जो डेलीगेशन भारत सरकार के द्वारा आज विदेशों में भेजा गया? देखिए जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, वो देश के विरोध में या देश की सेना के विरोध में कहीं भी कोई वक्तव्य नहीं देगा, ना अपने देश में ना देश के बाहर। तो वो लोग देशभक्त लोग हैं जो हमारी देश के सेना के साथ और हमारे देश के साथ, जो अपने देश के साथ खड़े हैं, मातृभूमि के साथ खड़े हैं, वो देशभक्त लोग हैं सर। राहुल गांधी जो कहते हैं कितने जेट गिरे, भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के लिए सूचना दी। देखिए चाणक्य ने एक बात कही थी कि विदेशी महिला से जन्म लिया हुआ पुत्र कभी भी देश का राजा नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो तब कह दिया था, तो ये देश की जनता भी देख रही है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो दिखा रहे हैं बोल के, जो चाणक्य जी ने कहा था उसको वो यथार्थ कर रहे हैं, बोल के सिद्ध कर रहे हैं कि ये सही कहा था चाणक्य ने। चाणक्य जी ने जो कहा था तब, वो आज भी वही है।
चाणक्य नीति में आप पढ़ेंगे तो इन सब का जवाब मिल जाएगा। गांधी इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार सवाल उठाते हुए ये कहते हैं कि जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की गई वो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो पीछे रह गई और यहाँ सिर्फ क्रेडिट लेने का काम किया जा रहा है। नहीं, ऐसा देखिए, पूरा देश जानता है, पूरे देश की जनता देख रही है। जो सेना ने, हुआ था ना, जो देश ने 11 हुआ था ना, जब 26/11 हुआ था, उसके बाद 215 करोड़ रुपए का यही कांग्रेस ने उनको दिया था पाकिस्तान को। आपको पता होगा, शायद नहीं है पता तो पता कर लीजिए। 215 करोड़ खुलासा हो गया ना, ये कल परसों में ही हुआ। किसने दिया? ये आतंकवादियों को पालने वाली पार्टी है, ये जिहादियों का साथ देने वाली पार्टी है। और सुन ले पप्पू खान, तू जितने मर्जी सवाल उठा, तेरे सवालों का कोई फ़ायदा नहीं है और फालतू की ये बकवास करता रहता है पप्पू खान। और ये इसका बहुत जल्द जो चेहरा है दुनिया के सामने तो है ही है, थोड़ा इधर हो जाइए, जाने दीजिए कभी, तो इसका चेहरा जो है वो सामने आ चुका है। इसीलिए इसका नाम नहीं डाला गया वहाँ, इसीलिए इसकी जगह शशि थरूर जी को भेजा है, ओवैसी को भेजा है। इंडिया गठबंधन को पूरा मौका दिया था कि आप जाइए वहाँ पे। वो आज जाके जो देश के प्रति इतने हमारे मुद्दे जो हैं, जो आतंकवाद के मुद्दे पे अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कहता है कि मेरे को बताओ राफेल कितने गिरे हैं, तो भाई तू चला जा वहाँ अंदर देख ले कितने खड़े हैं। हमने 36 राफेल खरीदे थे, तो पाकिस्तान तो दिखा रहा है 109 हमने मार के गिरा दिए। तो भाई वो बाकी किसके हैं यही नहीं पता लग रहा। हमारे तो 36 यहाँ खड़े हैं, 109 जो तुमने मारे हैं वो किसके मारे हैं, ये आज तक समझ नहीं आ रहा। ये पप्पू खान गैंग है, इनको कुछ समझ नहीं है। इन्होंने देश के प्रति गलत बोलना है। और अभी देखो, अभी अमेरिका चला गया बिना मतलब के, 10 दिन के लिए जा रहा है टूर पे। वहाँ क्या हुआ इनको पता है, जो अभी तो कुछ दाल गली नहीं है, अभी इनका खुलासा हो गया। अभी 215 करोड़ रुपये इन्होंने उनको दिए थे, वही आतंकवादी हैं। जब यहाँ इनकी सरकार थी ना, आते थे ना, गले मिलके मिलते थे। और वो हमारे मनमोहन सिंह जी जो पीएम थे, यासीन मलिक, देखो कैसे सोफे पे बैठा के उनको खाना खिलाते थे अपने हाथों से। आज यासीन मलिक का क्या हाल है, आज जेल में पड़ा है, कुत्ते की मौत मर रहा है। तो इन जिहादियों का, इन आतंकवादियों है कि राहुल गांधी की इसी मानसिकता को लेकर केंद्र सरकार ने उन्हें डेलीगेशन में शामिल नहीं किया। देखिए, वो बच्चा है, गलतियां करता है, इसीलिए उसको बार बार भारत सरकार माफ़ कर देती है। और आप जान लीजिए, दूसरा भी है कि ये चूँकि विदेशी महिला से जन्म लिए हुए पुत्र है, तो इनको तो बिल्कुल भेजना ही नहीं चाहिए। ना ये प्रधानमंत्री के लायक है। जो इनको कांग्रेस प्रोजेक्ट करती रहती है प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो चाटुकार लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं। जो देश के प्रति जरा सा भी संवेदनशील है, वो कभी इनको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। और ये पप्पू खान नहीं हो सकते, ये खान भी नहीं हो सकते। असदुद्दीन जी को देखिए, आपस में लड़ना अलग बात है, मतभेद होना एक पार्टी का दूसरी पार्टी से अलग बात है, लेकिन देश के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाना ये अलग बात है। आज इन लोगों को सीखना चाहिए उनसे, शशि थरूर जी से सीखना चाहिए, असदुद्दीन जी से सीखना चाहिए कि कितना भी यहाँ लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ देश की बात आई वहाँ सब एक साथ खड़े हैं। तो ये पप्पू खान भी नहीं है, ये सिर्फ पप्पू हैं। ये पप्पू के अलावा और कुछ नहीं है, ना कभी होंगे। सर, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ लगातार भारतीय सेना को लेकर सवाल उठा रहे हैं एक तरफ लगातार सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और आनंद शर्मा जैसे लोग जो हैं वो विदेशों में जाकर आज पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और भारतीय सेना को लेकर भी बयान। सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। आज कांग्रेस को, समाजवादी को इस पर व्याख्या करनी चाहिए। आज ओवैसी जी से इन्हें सबको सीखना चाहिए। वह हिंदुओं के खिलाफ या किसी खिलाफ के अंदर भी वो खुल के मुखर होके बोलते थे, लेकिन जब देश के ऊपर आपदा आई तो सब एक छतरी के नीचे आ गए। श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पे जब 1971 का युद्ध हुआ था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा कह के उपाधि दी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी इनको सीखना चाहिए। इनको सीखना चाहिए नरसिम्हा राव जी से। जिस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रतिनिधि बना करके बाहर भेजा था, ये उनसे सीखना चाहिए।
कांग्रेस एक ऐसी नाव है जिसके अंदर बहुत बड़ा छेद हो चुका है। आज कांग्रेस वेल्टिनेटर पे है। आज इतना बड़ा डेलीगेशन पूरी दुनिया के अंदर गया और वो यह समझा रहा है कि भारत के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान एक उग्रवादी मुल्क है। तो क्या राहुल गांधी जी को समझाने के लिए कहाँ से कोई गुरु लाना पड़ेगा क्या? राहुल जी को यही नहीं पता होता कि मैंने क्या बोलना है, वो सोच के कुछ और जाते हैं, बोल कुछ और देते हैं। और रही राहुल गांधी जी जो बयान दे रहे हैं, वो बयान पाकिस्तान में हेडलाइन में चलता है। वाड्रा जी जो बयान देते हैं वो पाकिस्तान में हेडलाइन में चलता है। चीन की इकोनॉमी अगर नीचे जा रही है, सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी को हो रहा है तो सोनिया परिवार को हो रहा है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अमाउंट वहीं से ही आता है। ये लोग देश के लिए नहीं हैं, ये देश को हड़पने के लिए हैं। ऐसे लोगों से आज भारत की जनता नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आज पहचान चुके हैं। आज हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इतने सक्षम हैं कि इतना बड़ा 54 साल के बाद इतना बड़ा हमला होता है और उसके बाद एक बड़ा डेलीगेशन, देश आज़ाद होने के बाद इतना बड़ा डेलीगेशन पहली बार भेजा जाता है ताकि आप जाकर के पूरी दुनिया को समझाएं। और मेरी बात सुन लीजिए, 1 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको याद है 5 अगस्त को प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ था। 5 अगस्त को ही धारा 370 हटाई गई थी और मेरे को लगता है कि 1 अगस्त और 5 अगस्त और 14 अगस्त के बीच में पीओके में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ये भी योजना है। अजीत डोभाल जी बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं और ये कार्य भी बहुत जल्दी सफल होगा। इस समय पूरा देश समझदार है, पूरा देश हमारे जो जवान हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जितने हमारे सनातन धर्म के परिवारों के साथ दुर्घटना हुई है उनके साथ हम बहुत दिल से हमदर्दी रखते हैं कि ऐसा हमारी बेटियों के साथ हुआ और उसका उत्तर मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से दे दिया। एक संदूर का मतलब क्या होता है आज पूरी दुनिया को पता चल चुका है।